मैं आज आया एक बहुत खूबसूरत कहानी लेके। बहुत ही खूबसूरत कहानी है जो हमारा एक भाई साहब है बनाता है। वो अभी दूसरे साइड में है। बहुत खूब, थोड़ा वीडियो लॉन्ग हो सकता है लेकिन बहुत बढ़िया कहानी है, थोड़ा सुनिएगा ज़रूर। एक लड़के ने अपने माँ से पूछा कि माँ, मेरे साथ दुनिया में इतने सारे लड़के पैदा हुए हैं, सिर्फ एक मैं ही क्यों राजा बना और बाकी लड़के क्यों नहीं राजा बने। माँ ने उसको जवाब दिया कि बेटा, तुम्हारे ये सवाल का जवाब मैं नहीं दे सकता, क्योंकि मेरे में उतना हुनर नहीं है और उतना ज्ञान भी नहीं है मेरे पास। तुम इस सवाल का जवाब वो पहाड़ी में एक साधु महात्मा बैठते हैं, उनसे जाके पूछ लिया करो। तो दूसरे दिन सुबह सुबह उठकर राजा ने अपना घोड़े से सवार होके वो पहाड़ी का रास्ता तय कर लिया। पहाड़ में जाके देखा कि वो साधु महात्मा ने अपना ही शरीर का मांस खा रहा था। बोला ये अजीब सा लगा इनको। तो इसके सवाल पूछने से पहले ही साधु महात्मा ने पूछा, बोला क्या तुम इस सवाल का जवाब लेने के लिए आए हो ना? हाँ। तो ये जवाब मैं नहीं दे सकता। इस पहाड़ी के नीचे पार करके दूसरे पहाड़ी के ऊपर एक और साधु महात्मा है वहाँ, जो उन्हें जाके तुम पूछ लो, उन्होंने बता देगा तुम्हें ये सवाल का जवाब। बोला अरे मैं तो इससे पूछा ही नहीं अपना सवाल, फिर भी ये इन्होंने कैसे बता दिया। तो उसने दूसरे पहाड़ी में लेकर गया। तो वहाँ जाके देखा उसने अंगार खा रहा था, यानी कि कोयला। तो देखा भाई ये अजीब सा लगा, ये कैसी दुनिया है, यहाँ कोई नहीं है, अकेला है, लेकिन ये कोयला खा रहा है, लोग अनाज खा रहे हैं। तो वहाँ जाके पूछा तो जैसे ही मुंह खोला उसने बता दिया सच। बोलता उसने भेजा है ना तुम्हें मेरे पास। बोला ये सवाल का जवाब मैं नहीं दे सकता। जाओ फलाने गांव में, वहाँ एक बच्चा पैदा होगा, नवजात शिशु, एक संतान, उसने बात करेगा और वो तुम्हारे सवाल का जवाब देगा। तो ये अजीब सा लगा कि अरे एक छोटा सा बच्चा पैदा होगा और बात भी करेगा और मेरे सवाल का जवाब भी देगा, ऐसा क्यों? तो इसने गया, जब इतना दूर तय कर लिया तो वहाँ भी जाके पहुँच लेते। तो उसने पहुँचा वहाँ जाके उस गांव में, किसी से पूछा कि यहाँ कोई गर्भवती महिला है क्या? लोगों ने बोला हाँ है, फलाने घर में जाओ। उसने जाके उसके द्वारी के पास खड़ा हुआ, तब तक एक बच्चे की रोने की आवाज़ आई। तब देखा कि एक नया बच्चा पैदा हुआ। इसने घुसा उस बच्चे को दर्शन करने के लिए घर में। तो उस बच्चे ने इसके सवाल पूछने से पहले ही बता दिया कि तुम ये सवाल पूछने आए हो ना, तुम अपने माँ से पूछा? हाँ। तुम्हारे माँ ने बताया ना ऐसे? तो सुनो ये सवाल का जवाब। तुम जिससे जिससे पूछ कर आए हो तुम्हारे सब भाई थे और मैं भी तुम्हारा भाई हूँ, सबसे छोटा, और तुम थे सबसे बड़ा। तो हम लोग 4 भाई जंगल में थे पिछले जन्म में, तो वहाँ लकड़ियाँ काटने के लिए गए थे। तो वहाँ किसी गरीब अनाथ ने 4-5 दिन से खाना नहीं खाया था। हम लोग का खाना देखकर उसने खाना मांगा था। तो हमने बोला कि तुमको अगर देगा तो हम भूखा मरेगा। तो इसलिए आज इस सवाल का जवाब देने के लिए तुम्हें आया हूँ। सिर्फ हम तुम्हारे सवाल का जवाब दे के मैं मर जाऊँगा। तो दूसरे भाई ने उससे भी खाना मांगा। तो उसने क्या बताया, क्या मैं तुम्हें खाना दे दूँगा तो मैं क्या अंगार खाऊँगा, यानी कि कोयला, उसलिए वो अंगार खा रहा है। तीसरे भाई से पूछा खाना के लिए, तो जब खाना मांगा तो उसने बोला क्या हम तुमको खाना दे देगा, क्या हम अपना शरीर का मांस खाएगा? तो इसलिए उसने अपना शरीर का मांस खा रहा। और एक तुम ही हो जो उसको उस वक्त खाना दिया था, उसी का ही प्रभाव, उसी का है और उसी का आशीर्वाद और उसका ही सब कुछ देन है जो कि तुम आज राजा बने हो।
और उस राजा बनने का महत्व तो ये है कि दोस्तों कभी भी किसी दूसरे को छोटा मत समझो और जो खाना है अपने खाना बांट कर खाओ। इसी में ही भलाई है, खुशी है। जय हिंद, जय भारत।